गाइस, नवीन पहाड़ी के एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बस दोपहर का टाइम था और मैं ना हाथ मुंह फटाफट से धो रही थी क्योंकि आज नवीन जी कह रहे थे कि चलो मैं तुम्हें गाड़ी सिखाने लेके चलता हूं। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। तो उन्होंने मुझे पहले तो ABC का फॉर्मूला समझाया कि किस तरीके से एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच का यूज़ किया जाता है। प्लस इन्होंने यहाँ पर किस तरीके से गियर को यूज़ करना है, कब कौन सा वाला गियर डालना है, वो सारी चीज़ सिखाई। और बस मैंने राम जी का नाम लेके गाड़ी को कर दिया था स्टार्ट। और अच्छा भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी थी, प्लस डर भी लग रहा था। लेकिन नवीन जी कहते हैं कि सारी चीज़ सीखो क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी किसी के भी काम आ सकती है। तो बस थोड़ा थोड़ा गाड़ी चलाया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उनके सपोर्ट से मैंने चला भी ली। तो बस यहाँ से हमने 1 आध घंटा गाड़ी चलाई और बस यहाँ से इवनिंग के टाइम पे हम गए थे सिंघम बैक मूवी देखने के लिए। और कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा था चारों तरफ। तो इस क्राउड को देखते हुए ऐसा आ रहा था मन में कि यार सच में मूवी में कुछ तो धमाल होने ही वाला है, जिसकी वजह से फर्स्ट डे में ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो बस एक्साइटेड थे मूवी देखने के लिए। तो बस हम लोगों ने टिकट वगैरह ऑनलाइन ही बुक करा ली थी ताकि प्रॉब्लम ना हो। ऑफलाइन वालों को तो मिल ही नहीं रही थी टिकट। तो सीट पे बैठते ही देखिए हो गई थी मूवी स्टार्ट। और फर्स्ट एंट्री थी अजय देवगन की। और ना इसी के साथ ना 1 बाय 1 करके सारे सेलिब्रिटीज़ की एंट्री हो रही थी। और एक ही पिक्चर में इतने सारे एक साथ हीरो हीरोइन जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो मतलब इस पिक्चर में दे रखे थे। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था ना मूवी में, जैसे ही किसी की एंट्री हो रही वैसे ही हल्ला मच जा रहा था। और यहाँ पे देखो अर्जुन कपूर की ना थोड़ी सी डेविल वाली एंट्री थी जो सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी देखने में। तो मूवी के बीच में ना हमें हल्की सी भूख लगी थी और हमने पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक ली, जो कि देखो नवीन जी ने अपने ऊपर गिरा दी। एकदम बच्चों वाली हरकतें करते हैं, क्या ही बोलना। तो पता है मूवी ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझे ऐसा लग रहा कि बस एंट्री खत्म ही नहीं हुई। 1 बाय 1 करके एक एक सेलिब्रिटी की एंट्री पे एंट्री हुए जा रही थी। लेकिन ठीक है, सबका अपना अच्छा रोल था। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। तो 2 से ढाई घंटे की मूवी थी और देखकर हम लोग घर पे चले गए। रात हो गई थी ऑलमोस्ट। फिर नेक्स्ट डे हमें जाना था भाई दूज के लिए मेरे मायके। और ना आज ना अनुपार गौरव भी आ रखे थे हमारे साथ में। और देखो पापा हाई कर रहे हैं। तो सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो रखी थी। अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो सोनी यहाँ पर लग गई थी टीका में और भैया भाभी का टीका हुआ, वैदू का टीका हुआ। तो कुछ इस तरीके से गोले को रख के भाई दूज वाले दिन टीका किया जाता है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कुलदीप मिठाई, मतलब मेरा भाई मिठाई खा रहा था, वैसे ही पूरा फोकस उसके ऊपर कर दिया। तो बेचारा धीरे धीरे खाना उसने स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद ना मेरी बारी आई तो मैंने फटाफट से तिलक किया तीनों का और फिर इनको मिठाई खिलाई, पूजा करी। भाई सब लोग खुश रहे हैं और क्या ही चाहते हैं, बस फैमिली में सारी हंसी खुशी इसी तरीके से बनी रहे। तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखो बीच में सोनी और नवीन भी अपना शूट लेने लग गए। और ना यहाँ पर ना नवीन जी का टीका थोड़ा सा गलत हो गया था, जो कि सोनी सही कर रही थी। और ना अब बारी आई थी हमारी नोनू और वैदू के भाई दूज की। तो देखिए नोनू किस तरीके से वैदू को टीका लगा रही है छोटी छोटी उंगलियों से। तो उसको ना बीच बीच में हम हंसा भी रहे थे। वो सोच रही थी क्या हो रहा है। तो देखो इस तरीके से आरती करी गई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और नोनू के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट यही था जब उसके पैर छुए वैदू ने और उसको दिए फटाफट से पैसे। और देखो पैसे लेते ही उसने तुरंत रख लिए। और जैसे ही ना नवीन जी ने ना उससे पैसे छीने ना, एकदम से रोना उसने शुरू कर दिया। देखना भी है, जैसे ही पैसे ले लेंगे ना उसके हाथ से, भाई उसको भी पता है कि ये पैसे होते हैं, इससे खाने को चिज्जी मिलती है। तो बस उसके हाथ में दोबारा से पैसे दे दिए थे। सो नोनू के बाद मेरी और सोनी की बारी थी पैसे लेने की। तो भाई ने हम दोनों को पैसे दिए और हमारा भाई दूज जिस तरीके से कंप्लीट हुआ। और भाभी ने और भैया ने हम दोनों के पैर छुए और हमने खूब भर भर के आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, दूधो नहाओ, पुतो फलो। तो हमारे आशीर्वाद के बाद नवीन जी के पास गया मेरा भाई और बोला लो भाई मेरे को भी आशीर्वाद दो। तो देखो नवीन जी बड़े प्यार से आशीर्वाद दे रहे थे, बोल रहे थे खूब खुश रह तू। और उसके बाद ना सोनी ने बोला भाई चलते हैं देहरादून पैसिफिक मॉल। और मेरी ना छुट्टी नहीं रहती है और सच में बहुत ज़्यादा बिजी भी थी। तो आज बस हम लोगों ने टाइम निकाल के सोचा क्यों ना लगे हाथ घूम भी लिया जाए। और यहाँ पर देखो सब लोग बैठ गए थे, हम लोग और नोनू हमारे पीछे मस्त होकर सो रखी थी। और जैसे ही हम हॉल में पहुँचे ना वैसे नोनू उठ भी गई। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा लग गया था हमें जाने में ही। और यहाँ पे देखो अनुपा ना अपना व्लॉगिंग का पूरा शूट कर रही है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और हम सब लोग अब उसके ब्लॉग में बातें कर रहे थे। और सोनी और नवीन की मस्ती देखो ऐसी नेक्स्ट लेवल की चल रही थी। तो सोनी को कह रहा था तू गोल गोल घूम, वो मोटी घूम ही नहीं पा रही थी, क्या ही बोलना। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा व्यू हो रहा है, इनकी मस्ती खत्म नहीं हो रही है। और सोनी और मैं तो कुछ इस तरीके से चल रहे हैं जैसे हम यहाँ के ऑनर होंगे, बिल्कुल एकदम हाव हाव देखो। लेकिन मज़ा आ रहा था प्रॉपरली। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चिल किया, खाया पिया भी मस्त करके। और यहाँ पे देखो हम बजरंग बली की कितनी प्यारी मूर्ति थी ना। तो खाने पीने के बाद जैसे हम जा रहे थे तो यहाँ पे कैंडी शॉप दिखी। जब नोनों ने जिद करी पापा मुझे भी कैंडी चाहिए, अब हमें तो दिलानी पड़ी मजबूरी में। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।